Hi everyone. So in the last class we all have read about the uses of accounting. So today we are gonna do is branches, or we can say the objectives of our accounting. So we have three objectives of accounting, that is financial accounting, second is cost accounting, and third one is management accounting. सो इफ वी रेड अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या बोलता है, ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारे बिजनेस का उसको निकाल पाए. ठीक है. हर एक कंपनी अपने ईयर के एंड में अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है. क्यों निकालती है? ताकि ऑब्वियस उनको ये पता चले कि इस बार उन्होंने ग्रो किया है या फिर उनका बिजनेस जो है वो लास्ट ईयर से कम हुआ है, जस्ट टू सी अ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. सेकेंड वी हैव इज कॉस्ट अकाउंटिंग. ये हम क्यों करते हैं? देखो, ये हम इसलिए करते हैं कि जितना भी खर्चा होगा या फिर जितना भी मुझे मटेरियल चाहिए अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, भाई उसका टोटल खर्चा कितना होगा. एक तरह से हम ये देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसको बनाने में मेरा टोटल खर्चा कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चेयर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ठीक है, तो पहले मैं ये देखूंगी जो मैं रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे लेबर्स भी लगेंगे, मुझे कहीं से पे रेंट भी देना पड़ेगा जिस भी प्लेस पे मैं उस चेयर को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. अगर मैं मशीन रेंट पे ला रही हूँ तो मुझे रेंट भी देना पड़ेगा. ठीक है. सिक्योरिटी गार्ड भी लेके आ रही हूँ मैं, तो ओवरऑल जितना भी खर्चा लग रहा है ना मेरे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैं यहाँ पे वो एस्टिमेट करती हूँ, मैं उसको पता लगाती हूँ कि हाँ भाई मेरे को इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा. ठीक है. लास्ट इज आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि हाँ भाई हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को या फिर हमारी अकाउंटिंग को देख के मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर डिसीजंस लेती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के लिए. ठीक है. So after that we have our topic bookkeeping versus accounting. So what is bookkeeping and what is accounting? So it's a very important question that is majorly asked and with the proper differentiation. So if we talk about what is bookkeeping, बुक कीपिंग क्या होती है बच्चे, जिसमें हम लोग अपने रेगुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, आप बुक को मैनेज कर रहे हो, कुछ भी आपने कुछ परचेज किया अब वो चीज़ डाल रहे हो, आपने कुछ भी सेल किया अब वो चीज़ डाल रहे हो, आपने प्रॉफिट कमाया अब वो चीज़ डाल रहे हो, आपने किसी को रेंट दिया अब वो चीज़ डाल रहे हो. लाइक मैनेजिंग एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन योर बुक ऑफ अकाउंट्स, दैट इज आर बुक कीपिंग, जहाँ पे आप हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो. ठीक है. ऑन द सेम साइड इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, सो व्हाट इज अकाउंटिंग, ये क्या करती है, एनालाइज करती है हमारे बुक कीपिंग को कि भाई जितनी भी बातें, जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने अपने बुक कीपिंग में की हुई है वो सही भी है या नहीं भी है, वो सही है या गलत है, जो ट्रांजैक्शंस इसमें लिखी हुई है वो असल में हुई भी है या नहीं हुई है. तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग को एनालाइज करता है. ठीक है. अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट इन द बुक कीपिंग वी हैव स्कोप. ठीक है. अब बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, अब अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे एक हिंट बताया था आपको पॉइंट्स को लर्न करने के लिए या फिर डेफिनेशन को भी लर्न करने के लिए. तो स्कोप में भी बहुत इजीली मैंने वही हिंट यूज करा है, IMRC. दैट मीन्स कि बुक कीपिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, फिर रिकॉर्डिंग और फिर क्लासीफाइंग. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, तो वो सब कुछ ही इंक्लूड कर लेता है. आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड करता है, मेजरमेंट भी इंक्लूड करता है, रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग इज नॉट इंक्लूडेड, then we have its communicating. So everything, like whatever the things that you have read in the definition of accounting, summarizing also we can include in this. So basically accounting is a sum of all the things. ठीक है. Next we have a performance. In performance we can say that bookkeeping is performed by junior staff but accounting is performed by a senior staff. After that we have a stage. Bookkeeping is done in the primary state, that means the first we do bookkeeping, then our accounting is a secondary step. अकाउंटिंग हम कब करेंगे, जब हमारी बुक कीपिंग खत्म होगी. बुक कीपिंग खत्म होने के बाद हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, हम लोग पहले नहीं कर सकते हैं. नेचर क्या होता है हमारा बुक कीपिंग का, ये ना रूटीन जॉब होती है. हमें हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी होती है. बट जो
अकाउंटिंग का नेचर है वो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हमारी एडिटिंग है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव्स। हमारी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सबसे पहले क्या देखती है? नेट रिजल्ट देखती है हमारे ऑपरेशंस का। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी थिंग्स मेरी परफॉर्म हुई हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस मेरी परफॉर्म हुई है, वो सही है या गलत है। ठीक है, और भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितने मेरे पास लाइबिलिटीज हैं, कितने मेरे पास क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, और कैसे मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है हमारे यूजर्स को। ठीक है, so this was all about our topic bookkeeping versus accounting.